बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज की ये वीडियो, इसके अंदर मैं 4-5 पॉइंट डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो पंजाब के अंदर मेडिकल और डेंटल की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, कोटे वाली सीट्स कितनी हैं, ओपन मेरिट की सीट्स कितनी हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यूएचएस के पोर्टल के ऊपर जब वो चालान के फिल करते हैं तो पेंडिंग की ऑप्शन आ जाती है। तो ये चालान के हवाले से वो कह रहे थे कि आप हमारे आवाज़ उठाएं कि ये चालान का जो इशू है इसके हवाले से बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो मेरिट बना है उसके अंदर फ्रेशर और रिपीटर्स की क्या रेशो है, और यूएचएस के अंदर जो एक्सपेक्टेड है फ्रेश और रिपीटर की उसकी क्या रेशो है। एक और पॉइंट है कि इंट्रा कोर्ट अपील की जो है क्या प्रोसीडिंग होगी। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है इस साल का एमबीबीएस और बीडीएस का यूएचएस का। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये तमाम पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि जो एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स हैं यूएचएस के अंदर, वो ओपन मेरिट की जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो 3121 है, और जो बीडीएस की सीट्स हैं वो 235 हैं। अच्छा, एमबीबीएस के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हैं 17, और जो बीडीएस के मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 4 हैं। पहले 3 होते थे, अब जो है ना फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री जो है ना वो ऐड हुआ है इस साल। अच्छा, अगर कोटे की सीट सारी मिलाई जाएँ तो एमबीबीएस की ओपन मेरिट की मैंने जैसे बताया 3121 है। अगर कोटे की मिलाई जाए तो जो 3476 सीट हैं एमबीबीएस की तमाम 17 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अगर बीडीएस की बात की जाए ओपन मेरिट की 235 हैं, और अगर कोटे के साथ में मिलाए जाए तो ये 290 सीट्स बनती हैं। अगर कॉलेज वाइज सीट्स की बात की जाए तो ये किंग एडवर्ड की 325 हैं, अल्लामा इकबाल की 325 हैं, निश्तर की 300 हैं, फातिमा जिन्ना की 300 हैं, और सर्विसेज की 220 हैं, पंजाब की 300 हैं, और रावलपिंडी की 350 हैं, कायद अज़म की 325 हैं, शेख ज़ैद की 160 हैं, और सरगोदा की 120 है, नवाज शरीफ सिटी की नवाज शरीफ जो मेडिकल कॉलेज है गुजरात की उसकी 61 है, साहिवाल की 120 है, गुजरांवाला की 120 है, डीजी खां की जो है वो 120 है, और ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज की 120 है, अमीरुद्दीन की 110 है, और नवाज नारोवाल मेडिकल कॉलेज की जो है ना वो 100 सीट्स हैं। डेंटिस्ट्री की अगर बात की जाए तो डी मोट की जो सीटें वो 110 है, निश्तर की 65 हैं, डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज की जो है ना वो 65 है, और फातिमा जिन्ना डेंटिस्ट्री की जो है ना वो 50 सीट्स हैं। ये कुछ सीट्स थी जो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं पोर्टल के हवाले से, स्पेशली जो चालान जब वो पे करते हैं तो बाद औक़ात डबल की ऑप्शन आ जाती है, बाद औक़ात पेंडिंग की ऑप्शन आ जाती है, बाद औक़ात प्रोसीड नहीं होती। तो ये कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूएचएस से कि वो इस मसले को देखें कि ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, बार बार स्टूडेंट्स इसके ऊपर बार बार कमेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट लगी है उसमें पंजाब की तरफ से 4200 कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना ये अप्लाई किया है। तो कुछ बच्चों ने ये समझा कि इन्होंने अप्लाई उधर कर दिया है तो इनका हो जाएगा, काफ़ी सारे जो अपर मेरिट के स्टूडेंट्स हैं वो उधर चले जाएंगे। मैं एक बात यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ कि टोटल जो सीट्स हैं वो मेडिकल की 200 हैं और डेंटल की 50 हैं पूरे पाकिस्तान की। अगर पंजाब की बात की जाए तो उसकी जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो 29 फेडरल मेडिकल कॉलेज के अंदर, 29 शेख ज़ैद और निहान के अंदर हैं। तो इस तरह मिला के ये 58 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की भी 6-6 सीटें हैं। अगर वो भी साथ में सारी ओपन मेरिट वाले पंजाब वाले ले जाएं तो ये कुल 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस के अंदर फेडरल के अंदर एडजस्ट होना है। चाहे एप्लीकेंट 4200 हैं, लेकिन उसमें जो जिन्होंने सेलेक्ट होना है वो 58 से लेके
70 तक स्टूडेंट्स जो है ना वो वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते। तो ये इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे यूएचएस के मेरिट के ऊपर। अब आ जाते हैं कि इसमें फ्रेशर और रिपीटर की जो रेशियो है वो क्या है। फ्रेशर की जो रेशियो है, अगर इनिशियल 1000 की अगर देखी जाए या 2000 के अंदर देखी जाए, 2500 के अंदर देखी जाए, जो इनिशियल मेरिट है उसके अंदर रिपीटर्स की रेशो फ्रेशर की निस्बत ज़्यादा है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो यूएचएस के अगर जो मौजूदा पॉलिसी इस वक्त चल रही है कि किसी किस्म की इक्विवेलेंस या रिलेटिव मार्किंग अगर अप्लाई नहीं होती, तो यूएचएस के अंदर भी यही एक्सपेक्टेड है कि ये जो 3400-3500 सीटें हैं इसके ऊपर जो 2000 स्टूडेंट्स हैं वो रिपीटर ही आएंगे और फ्रेशर 1500 होंगे। इसके लिए हम मुसलसल जो है ना वो आवाज़ उठा रहे थे कि कोई कोर्ट में भी इसका केस लगा हुआ था, अभी भी इंटर कोर्ट अपील चल रही है। तो यही रेशियो जो है ना हमें यूएचएस के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरीके से की रेशियो रहेगी, रिपीटर्स की तादाद ज़्यादा होगी, फ्रेशर की तादाद कम होगी, जिसकी वजह से ये मेरिट क्राइसिस हुआ, ये सारा क्यास क्रिएट हुआ। अब आ जाते हैं कि इंटर कोर्ट अपील की। इंटर कोर्ट अपील की जैसे मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से बताया था, अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो मंडे को है, 1 दिसंबर को। उसके अंदर कोर्ट ने 3 जो पार्टीज़ हैं उनको हियरिंग के लिए बुलाया। एक तो जो फ्रेशर हैं उनको बुलाया है, रिपीटर्स को बुलाया और पीएमडीसी को बुलाया है। देखें जो भी अपडेट होगी वो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर दें। अगर आपके 2024 के ज़्यादा मार्क्स हैं या 2025 के ज़्यादा मार्क्स हैं, जो भी हैं आप उसके हवाले से अप्लाई करें, ताकि आपका किसी किस्म का अगर पॉलिसी नहीं भी आती तो कोई आपका फ्यूचर जो है ना इफ़ेक्ट ना हो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिट कहाँ पे रुकेगा? अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो मैं डे 1 से यही कह रहा हूँ कि मेरिट जो है ना वो 93.5 के राउंड अबाउट होगा। 93.5 से 0.2 टू 3% ऊपर भी जा सकता है, 0.2 टू 3% नीचे भी जा सकता है। अब जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन चल रही है इसमें यही लग रहा है कि 95 से 2 टू 0.3% ये ऊपर तक जाएगा, नीचे के चांसेस नहीं है। अगर इक्वलेंस फार्मूला या रिलेटिव मार्किंग का कोई फार्मूला लग जाता है तो फिर चांसेस हैं कि ये 93.5 से नीचे भी आ सकता है। और एक और फैक्टर है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड हैं मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के अंदर, अगर उनको भी साथ में ऐड किया जाए तो उन स्टूडेंट्स को अगर साथ में वो इस दफ़ा अप्लाई करने की इजाज़त मिलती है, जैसा कि अभी तक उनको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर मिलाए जाए तो मेरिट 93.9 तक भी जा सकता है। अभी तक जो 94 वाले स्टूडेंट्स हैं वो सेफ़ हैं, 93.5 से 94 के दरमियान ये बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हैं। अब देखें जो भी नेक्स्ट होता है उससे, हाँ अलबत्ता 93 से नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इम्कानात बहुत कम है, वो अपने किसी और जो भी उनका प्रोसीजर है वो उसको अपने जहन में ज़रूर रखें। थैंक यू वेरी मच।